पति ब्रह्मचारी। पापा जी! अरे रुको, आगे बताओ। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, सांप है यहाँ, जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? नहीं पापा जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे जा ना बेटा। नहीं। कुछ नहीं होगा पापा आपको। माना कि आप मुझसे नाराज हैं, मुझसे बात नहीं करना चाहते, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, पर इससे ये सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना कि मैं आपका बेटा हूं। और कुछ भी हो जाए, आपका ये बेटा आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। कुछ नहीं होने दूंगा पापा आपको। जंगेशाय विद्महि सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। अनंतं वासुकी शेषां पद्मनाभं च मंगलम्। ओम अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं च तक्षकालं कालियन्ततः। ओम नागदेवताय नमः। ओम नागदेवताय नमः। नागदेवता, आज के दिन भक्त आपकी पूजा करते हैं ताकि आप उन्हें परेशानियों से बचाएं। आप तो जीवन रक्षक हैं नाग देवता। आपकी कृपा से भक्त संसार में भयमुक्त होकर जीते हैं, क्योंकि आप हमारी रक्षा करते हैं। आज के दिन आप भक्तों को जीवन दान और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। आज नाग पंचमी की पूजा है। मेरी होने वाली बहू और मेरा बेटा दोनों जोड़े से इस जोड़ी की पूजा करें, न कि कोई ऐसा जो जबरदस्ती का झूठा रिश्ता बनाकर बैठा हो। सच कहते हैं लोग, भगवान साधन सामग्री के भूखे नहीं है, बल्कि श्रद्धा के भूखे हैं।
इस बात का प्रमाण यह है कि मेरी बहू को साक्षात नाग देवता ने आशीर्वाद दिया है। तेरी पूजा सफल हुई बहू। एक मिनट। अब तक तो उस बुढ़े का काम तमाम हो गया होगा। हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को हाथ लगाने की? बताओ किसने भेजा है? बोल वरना यहीं मार दूंगा। बताता हूँ, छोड़ो तो। उसका नाम है बताओ किसके इशारे पे तुम लोग मेरे पापा की जान लेना चाहते थे? साफ वरना तेरी जान ले लूंगा। बोल। मैं बताता हूं वो कौन है। चल। पापा, सरजू, ये है वो गुंडा जिसने तेरे बाप को अगवा करने का प्लान बनाया था। दरअसल ये हमारे प्रतिद्वंदी मनोहर पान मसाले वाले का गुंडा है। उसके सरदार के साथ तेरा झगड़ा हुआ था ना, उसी का बदला लेने के लिए इसने ये सारा खेल रचा था। क्यों? चल इधर, बता सब कुछ। गलती हो गई मुझसे, ये पाप मुझसे ही हुआ है। पापा सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। सूरज के पापा पे अटैक करने वाले को ढूंढने में इनका कोई फायदा नहीं है। फिर ये क्यों इस मामले में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इस किडनैपिंग के पीछे इन्हीं का ही हाथ हो और सूरज को सच्चाई पता ना चल जाए, इसलिए ये पूरा खेल खेल रहे हैं। हिम्मत कैसे हुई? तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बस रुक जा, कोई इसे कुछ नहीं करेगा। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैंने इसे माफ कर दिया है। कोई इसे कुछ नहीं करेगा। तुम जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। जाओ जाओ जाओ। चल इधर आ, इधर आ। ईशा, तू और तेरा ये बेवकूफ पति ब्रह्मचारी कभी नहीं समझ पाएंगे कि सूरज के बाप को मारने का चक्रव्यूह मैंने रचा था। सूरज शायद आपको नहीं पहचानता, पर मैं आपकी बेटी हूँ पापा। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप यहाँ सूरज के पापा को नहीं, खुद को बचाने के लिए आए हैं। ये हमला इस गुंडे ने नहीं, आपने करवाया था। इस बार तो बच गए, पर
अगली बार मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ बुरा करने के बारे में सोचना भी मत, वरना इसका अंजाम क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। बस बेटा, बस बस, जो होना था सो हो गया। चलो अब घर चलते हैं। जी पापा जी। चलिए चलिए। कुछ भी आ रही, मैं आ रही। कहाँ थे देवर जी आप? ये चोट कैसे लगी आपको? टाइम सब बताते हैं, पहले पापा को अंदर लेकर चलो। आराम से बैठिए पापा। रिया, अंदर से जा जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके। पापा आप कहाँ चले गए थे? हम लोग सब कितना डर गए थे। आपको कितनी बार फोन करने की कोशिश की पर आपका फोन भी नहीं लगा। पापा आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अरे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं हो सकता कभी भी। अरे मेरी बहू और तेरी भाभी है ना, जो हर मुसीबत के सामने ढाल बन के खड़ी हो जाती है। मुझे कैसे कुछ हो सकता है? हाँ नहीं होगा। लेकिन आप थे कहाँ? ऐ सूरज, क्या हुआ बताएगा कुछ? टाइम दरअसल बात ये थी, पापा की चश्मा है ये तो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें देव गुराड़िया शिव मंदिर में मिलूंगा। सूरज के बाप को लेकर यहीं आ जाओ। तो पापा की चप्पल है ना ईशा जी? अरे रुको, अरे बस मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, रो मत। अरे आज मेरी बहू ने साक्षात नाग देवता की पूजा करके पूरे परिवार के लिए सुरक्षा का आशीर्वाद जो प्राप्त किया है, और नाग देवता ने भी इन दोनों को जोड़े के रूप में स्वीकार कर लिया। इससे सच्ची पूजा और क्या हो सकती है? इन दोनों की नागपंचमी की पूजा भी पूरी हो गई। काव्या चल, बाकी बात बाद में करना, पापा को पट्टी करने थे। पापा ये जिन हाथों ने जख्म दिए हैं, उन्हीं हाथों से मरहम दवा का नहीं, नमक का काम करता है। बहू, तू और काव्या मिलकर पट्टी कर देना। जी। भैया एक काम करिए, अदिति दिया और अनिल जीजू और पूरन भाई को कॉल करके बता दे कि पापा घर आ गए, परेशान हो रहे होंगे।
जी ये इत्तेफाक नहीं, ये इशारा है। मैं मेरे सूरज को ईशा से नहीं छीन पा रही हूँ, तभी तो उसकी नागपंचमी की पूजा सफल हुई और उन्हें उसका आशीर्वाद मिला। कहीं वो दोनों एक तो नहीं हो जाएंगे ना? ऐसा नहीं होगा। जिन हाथों ने जख्म दिए हैं उन्हीं हाथों से मरहम दवा का नहीं नमक का काम करता है। अब ये क्या है ईशा से? ये पिल्लू है पति ब्रह्मचारी जी, वो भी मेरा। बेकार की कोशिश है, मुझे गुदगुदी नहीं होती। अच्छा, तो तुम्हें सचमुच में गुदगुदी नहीं होती? लिख के दो या मैसेज कर दो? कहा नहीं होती मुझे गुदगुदी। क्या कर रही आप? क्या कर रही आप? अरे ऐसे क्या कर? मैं कह रहा हूँ दूर रही अब। मैं शोर मचा दूंगा, दूर रही अब। शोर मचा दूंगा। तुम तो असली वाले पक्के ब्रह्मचारी निकले, बिना टच किए गुदगुदी होने लगी। दूर रही है, मैं कह रहा हूँ। हो गया बस, हो गई गुदगुदी मुझे बस। ये क्या नया तमाशा चालू हो गया? इस घर में नाटक ही खत्म नहीं होते। खैर मुझे क्या, करने दो। ऐसे क्या देख रहे हो? हैं? भूल गए तो मैं याद दिलाती हूँ। तीज के दिन सूरज और बिंदिया की शादी है। और आज मैं ये रक्षा सूत्र इनकी कलाई पर बांधकर पहली रस्म की शुरुआत कर रही हूँ। ना? नेक काम में देरी क्यों था माँ? आज शाम को ही मेरे और बिंदिया की सगाई होगी।
जिसने आज तक जीवन में कोई सही काम न किया हो वो अनर्थ कर दे तो इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? जिस किसी को भी इस सगाई में शामिल होना हो सकता है, बेशक हो, पर मुझे इस पाप का भागीदार न बनाया जाए। पापा जी, पापा जी, माना मेरी शादी साबित करने का कोई सबूत नहीं है मेरे पास, पर मुझे अपनी शादी की सच्चाई पर पूरा भरोसा है। मेरे और सूरज की शादी का सबसे बड़ा गवाह है मेरे पति की आंखें। उसका दिल, उसका ज़मीर। मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या सूरज में इतनी तपिश है कि वो सच को मिटाकर दूसरी शादी करते हैं। अगर तुम वादे के पक्के हो तो मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, पति ब्रह्मचारी जी। मुझे भी वादा अच्छे से निभाना आता है। कोई लड़की इतनी लकी थोड़ी ना होगी जिसे अपने ही पति की दूसरी शादी करवाने का मौका मिले।